यह कहानी एक 20 साल की कुंवारी लड़की राधा और एक रहस्यमयी कुत्ते के बारे में है और कैसे वह लड़की कुदरत के नियमों के खिलाफ जाकर उस अजीब और गरीब कुत्ते से अटूट संबंध बना लेती है। कैसे वह उसकी इच्छाएं पूरी करती है और कैसे उसकी किस्मत अचानक बदल जाती है। इसे जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां राधा अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह 20 साल की सुंदर, सरल और दयालु लड़की थी। राधा का सबसे प्रिय काम था रोज सुबह सुबह जंगल में लकड़ियां बीनने जाना। गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह एक नेक दिल और मददगार लड़की थी। एक दिन जब राधा जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, तभी उसने देखा कि एक कुत्ता बहुत ही कमजोर और अकेला खड़ा था। काले और भूरे रंग का, बड़ी बड़ी आंखों वाला एक सुंदर कुत्ता था, लेकिन बहुत ही दुबला और थका हुआ। राधा का दिल पसीज गया और उसने तुरंत अपने थैले से एक रोटी निकाली। कुत्ता पहले तो डरते डरते राधा के पास आया, लेकिन फिर उसकी सूरत और मुस्कान में कुछ ऐसा था कि कुत्ते का डर धीरे धीरे खत्म हो गया। राधा ने प्यार से कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा और धीरे से बोली, तुम्हें खाना खा लो, तुम बहुत थक गए हो। कुत्ते ने अपनी पूंछ हल्के से हिलाई, जैसे वह पहली बार किसी पर भरोसा कर रहा हो। धीरे धीरे राधा और कुत्ते के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा। हर सुबह राधा जंगल जाती और कुत्ता उसके साथ चला आता। जंगल में लकड़ियां बीनते समय कुत्ता हमेशा उसके पास रहता और उसकी रखवाली करता। कभी कभी वह अपनी छोटी सी शरारत से राधा को हंसा देता। गांव के लोग अब इस नए रिश्ते को देखने के आदी हो चुके थे। वे जब भी राधा को देखते तो कहते, अब तो यह कुत्ता तुम्हारा सच्चा साथी बन गया है। राधा हंसते हुए कुत्ते को प्यार से सिर पर हाथ फेरती और कहती, हाँ, यह अब सिर्फ जंगल का नहीं, मेरा भी है। एक दिन राधा कुत्ते के साथ जंगल में लकड़ियां बीनने गई थी, लेकिन इस बार कुत्ता राधा को जंगल की गहरी पगडंडी से ले जा रहा था। उसकी चाल तेज थी, मानो वह किसी खास जगह पर पहुंचने के लिए उत्सुक हो। राधा के मन में सवाल था, क्या यह मुझे किसी राज से मिलाने जा रहा है? कुछ समय बाद वे एक पुरानी टूटी फूटी कुटिया के सामने पहुंचे। कुटिया बहुत ही पुरानी और वीरान लग रही थी। दीवारों पर बेलें उगी हुई थीं और दरवाजा आधा टूटा हुआ था। राधा ने कुटिया की ओर बढ़ते हुए कुत्ते से पूछा, तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? कुत्ता कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन उसने धीरे से कुटिया की ओर इशारा किया। राधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह हिम्मत करके अंदर जाने लगी। जब वह अंदर पहुंची तो एक अजीब सी गंध ने उसका स्वागत किया। कमरे में धुंधलका था और चारों ओर एक गहरी चुप्प थी, लेकिन एक कोने में तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। राधा की आंखें उन चिन्हों पर स्थिर हो गईं। उसने आगे बढ़कर देखा, एक पुरानी लकड़ी की संदूक रखी थी। राधा की जिज्ञासा अब डर में बदलने लगी थी। क्या इस संदूक में कोई राज छिपा था? क्या यह कुत्ता कुछ बड़ा रहस्य जानता था? लेकिन जैसे ही उसने संदूक को छूने की कोशिश की, एक भारी आवाज आई, रुको! राधा चौंक कर मुड़ी और देखा दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे वह सब कुछ जानता हो। राधा की सांस रुक गई। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। आप कौन हैं? बेटी, यह कोई साधारण संदूक नहीं है, साधु ने गंभीरता से कहा। उसकी आवाज में एक रहस्य था जो राधा के दिल में हलचल मचा रहा था। अब यह कहानी उस रहस्यमयी कुत्ते के सच को उजागर करने के करीब पहुंच रही थी, जिसे राधा ने अब तक एक साधारण कुत्ता समझा था। लेकिन क्या वह सच में ऐसा था? राधा ने गहरी सांस ली और कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन उठाया। अंदर एक पुराना पीले पन्नों वाला ग्रंथ रखा था, जिसकी जिल्द पर अजीब से चिन्ह बने थे जो किसी प्राचीन भाषा में थे। साधु ने धीरे से ग्रंथ उठाया और उसके पन्ने पलटने लगे। कुटिया के अंदर माहौल गहरा और रहस्यमय हो गया था। कुछ देर बाद साधु ने एक जगह रुककर पढ़ना शुरू किया। श्राप को तोड़ने के लिए, जिसे पशु रूप में बदला गया है, उसे प्रेम, त्याग और निस्वार्थ की अग्नि से गुजरना होगा। केवल वही हृदय जो निश्चल प्रेम करता है, इस श्राप को समाप्त कर सकता है। राधा ने तुरंत पूछा, इसका क्या मतलब है? साधु ने गंभीरता से समझाया,
इसका मतलब है कि अगर तुम सच में इस कुत्ते को इंसान बनाना चाहती हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। राधा की आंखों में दृढ़ संकल्प झलकने लगा। कैसी परीक्षा? साधु ने ग्रंथ के पन्ने पलटे और फिर बोले, तुम्हें इस कुत्ते को अपने सबसे प्रिय सामान से दूर करना होगा। तुम्हें इसे त्यागना होगा। अगर तुम्हारा प्रेम स्वार्थी नहीं होगा तो श्राप टूट जाएगा। राधा को यह सुनकर झटका लगा। त्यागना होगा मतलब मैं इसे छोड़ दूं? साधु ने सिर हिलाया। अगर तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ है तो तुम्हारा त्याग ही इसकी मुक्ति बनेगा, लेकिन अगर प्रेम में स्वार्थ होगा तो यह श्राप जीवन भर बना रहेगा। राधा उलझन में पड़ गई। कुत्ता अब भी उसके पास बैठा था। उसकी आंखों में मासूमियत और भोलापन था। राधा के मन में सवाल उठ रहे थे, क्या वह सच में इसे छोड़ सकती थी? अगर उसने इसे छोड़ दिया तो क्या यह हमेशा के लिए खो जाएगा? उसने कुत्ते की आंखों में देखा। क्या वह इंसान बनने के लिए तैयार था? राधा को अब एक बहुत बड़ा फैसला लेना था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखों में उलझन और दुख साफ झलक रहा था। त्यागना होगा, उसने खुद से दोहराया। उसने कुत्ते की ओर देखा, जो अब भी उसकी ओर मासूम आंखों से देख रहा था। क्या वह समझ रहा था कि उसकी किस्मत का फैसला होने वाला है? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, राधा, प्रेम का असली रूप स्वामित्व नहीं बल्कि समर्पण होता है। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो त्याग ही इसका प्रमाण बनेगा। राधा के मन में बवंडर उठने लगा। वह इस कुत्ते को खुद से दूर कैसे कर सकती थी? यह उसके अकेलेपन का साथी था, उसका सबसे अच्छा दोस्त था। लेकिन अगर वह इसका त्याग नहीं करती तो यह हमेशा के लिए कुत्ते के रूप में ही फंसा रहेगा। क्या वह इतना स्वार्थी बन सकती थी कि इसे अपनी खुशी के लिए बांध कर रखे? राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा और कांपी आवाज में कहा, अगर तुम्हें मुक्त करने के लिए मुझे तुम्हें त्यागना पड़ेगा तो मैं यह करने के लिए तैयार हूं। कुत्ता उसकी आंखों में देखता रहा। उसकी आंखों में भी दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी थी। साधु ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अब यह परीक्षा पूरी करने का समय आ गया है। राधा ने एक गहरी सांस ली और कुटिया से बाहर निकल आई। उसने कुत्ते की ओर देखा और बोली, जाओ, मैं तुम्हें आजाद करती हूं। यह कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वह इसे जाते हुए देख नहीं सकती थी। कुत्ता कुछ देर खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगा। राधा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह अपने फैसले पर अडिग थी। जैसे ही कुत्ता जंगल के अंदर गया, अचानक एक तेज रोशनी चमकी। राधा ने चौंक कर आंखें खोली। वह अविश्वास से देख रही थी। कुत्ता हवा में लहराने लगा और उसके शरीर के चारों ओर एक स्वर्णिम आभा फैल गई। धीरे धीरे कुत्ते का शरीर बदलने लगा। उसकी टांगें लंबी होने लगीं। शरीर सीधा खड़ा हो गया और कुछ ही क्षणों में वह एक खूबसूरत युवा राजकुमार में बदल गया। राधा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। सामने एक 19-20 साल का तेजस्वी युवक खड़ा था। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक राजसी गरिमा भी थी। राजकुमार ने अपनी आंखें खोली और राधा को देखा। राधा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। राधा अवाक रह गई। तुम सच में इंसान थे? उसने धीरे से पूछा। राजकुमार मुस्कुराया और कहा, हाँ, और तुम्हारे प्रेम, त्याग और विश्वास ने मुझे इस श्राप से मुक्त किया। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। साधु पीछे से मुस्कुराए और बोले, राधा, तुमने सिद्ध कर दिया कि निस्वार्थ प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। राजकुमार ने राधा की ओर कदम बढ़ाए और कहा, राधा, क्या तुम अब भी मेरा साथ दोगी? राधा ने एक पल के लिए सोचा और फिर मुस्कुराकर सिर हिला दिया। हाँ, हमेशा। और इस तरह निस्वार्थ प्रेम की इस अनोखी कहानी का अंत एक नई शुरुआत के साथ हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, विश्वास और त्याग किसी भी श्राप को मिटा सकता है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ करते हैं तो जीवन हमें अनमोल उपहार देता है। राधा ने अपने प्रेम और विश्वास से एक श्रापित आत्मा को मुक्ति दिलाई, जिससे यह सिद्ध होता है कि सच्ची भक्ति और प्रेम की शक्ति अटूट होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें,
कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल स्टोरी इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें।